क्लास 9। तो अब तक हमें पता चला कि पंचायत के बाद अभी जुम्मन और अलगू के बीच में पहली जैसी दोस्ती नहीं रही और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, फिर भी मतलब पहले जैसा नहीं है। और इस होड़ में लगे हैं कि किस तरह से अलगू चौधरी से जुम्मन बदला ले सके कि उसने पंचायत में उसको सजा दी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये जो पंचायत हुई उसके होने के करीब 1 साल पहले हमारे जो अलगू है वो खेती के लिए बैल खरीद के लाते हैं। ये कितना सुंदर है ना, एक जोड़ी बैल खरीद लाते हैं। तो कहानी में ये होता है कि जैसे ही पंचायत खत्म हो गई, दोनों की दोस्ती में दरार आ गई, अब दिन कट रहे थे। इसी बीच पिछले साल जुम्मन जो बैलों का एक जोड़ी खरीद के लाए थे, उस बैल को देखने के लिए, मतलब बैल बहुत सुंदर थे, ठीक है, तो गांव के आसपास में जो भी लोग थे सब आके उस बैल को देखते थे। और पंचायत हो जाने के करीब 1 महीने बाद क्या हुआ, इस जोड़ी बैल में से एक बैल की मौत हो गई, ठीक है। एक बैल क्या हुआ, मर गया। ये देखो, जब एक बैल मर गया, यहाँ पे लिखा है कि पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब जैसे एक बैल मर गया और जो जुम्मन था वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि ये दगाबाजी की सजा है। मतलब जुम्मन को लगता था ना कि अलगू उसकी जो भी गलतियां है उसको नजरअंदाज करके पंचायत में जो ही वो उसका दोस्त सरपंच बना है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, मतलब खालाजान को महीने भर का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। पर वैसा तो हुआ नहीं, तो उसको गुस्सा है अलगू चौधरी के ऊपर। जैसे उसके दोनों बैलों में से एक की डेथ हो गई, एक मर गया, तो इस बात को लेके हमारे जो जुम्मन है वो गांव में अलगू के दोस्तों को, मतलब एक दूसरे के तो सेमी दोस्त होंगे, दोनों दोस्त थे, तो दोस्तों को, आसपास के लोगों को कहने क्या लगे कि ये दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बंदा सब देखता है। और बोला कि हम लोगों में, मतलब हम एक दूसरे का शायद अच्छा ना देख सके, हम किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है जान सके भी शायद हम लोग कभी कभी नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन भगवान जो है, खुदा जो है, ऊपर वाला जो है, वो सबको इक्वली देखता है और सबको अपनी करने की सजा मिलती है। तो जैसे अलगू का एक बैल मर गया तो कहीं जुम्मन को अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको गुस्सा है उसके ऊपर, है ना, तो इसलिए वो दोस्तों के सामने इस तरह से बोलता फिर रहा है कि उसको भगवान ने, मतलब ऊपर वाले ने सजा दी। अब ऐसे में क्या हुआ, हमारे जो अलगू चौधरी है तो उनको संदेह हुआ किस बात का, कि उसका जो एक बैल मर गया उसको कहीं जुम्मन ने तो विष नहीं दिया। मतलब उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि इस तरह से तो इतना सुंदर बैल वो खरीद के लाए थे, इतने लाड़ प्यार से रखते थे, तो उसकी मरने की कोई वजह नहीं थी। ऊपर से जैसे बैल मर गया तो जुम्मन हर जगह बोलता फिर है कि उसको उसकी करने की सजा मिल गई। तो कहीं मतलब चौधरी के मन में यह संदेह हुआ कि मेरा जो बैल मर गया ये मरा नहीं है, इसको किसी ने मारा और ये कोई दूसरा इंसान नहीं है, कौन है, या ये इंसान मेरा दोस्त जुम्मन है, ये उसको संदेह हुआ, ठीक है। और अलगू चौधरी की जो बीवी थी, ठीक है, चौधराइन, तो उसको भी क्या हुआ कि ये जो घटना हुई उसका संदेह जुम्मन के ऊपर हुआ कि चौधराइन ने भी जुम्मन पर दुर्घटना का दोष आरोप किया, मतलब संदेह कि ये तो जुम्मन का ही काम है, ठीक है। और इसी वजह से क्या हो गया, चौधराइन अर्थात अलगू चौधरी की पत्नी और जुम्मन शेख की पत्नी करीमन, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को जितना हो सके बुरा भला बोलने लगे, जितनी तरीके से बोल सकते थे, जो भी बोल सकते थे पूरा बोलना शुरू कर दिया। अब औरतों के बीच में लड़ाई हुई है, आप सबको तो पता ही होगा, सिर्फ मुंह चलता है ना। अगर मेल में झगड़ा होता है तो मारपीट हो जाती है, पर यहाँ पे फीमेल फीमेल में बातें हो रही है, वो भी शादीशुदा है, दोनों घर की बहू है, किसी की पत्नी है, तो लड़ाई तो नहीं कर सकते, ऊपर से गांव की स्टोरी है ना, तो दोनों मतलब जितना हो सके उतना ही मतलब एक दूसरे को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया और जितना हो सके बोलते रहे। अब दोनों के बीच में इसी तरह से झगड़ा चल रहा था, तभी क्या हुआ, हमारे जुम्मन और अलगू आए। तो ऐसा है, लिखा है लेखक ने कहानी में, बीच में आप लोग को मिलेगा पढ़ने को, आप लोग जब रीडिंग करोगे। ये दोनों में लड़ाई के बीच में जुम्मन और आए और शांति स्थापित करने के लिए अपने पत्नी को डांट कर समझा दिया। उधर अलगू चौधरी ने भी समझाने बुझाने का काम अपने पत्नी के ऊपर तर्कपूर्वक रखा। हमारे जो यहाँ पे जुम्मन है वो तर्क संगति से अपने पत्नी को समझा के ले गए और जो जुम्मन थे उन्होंने गुस्सा करके अपनी पत्नी को ले जाना उचित समझा और वो वहां से उसे ले गए। और इसी तरह से दोनों की पत्नियों के बीच में जो झगड़ा था वो शांत हो गया। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर ना मिला।
गांव में एक साहू थे, वह इस इक्का गाड़ी चलाते, इस बैल पर उसका मन लहराया। मतलब ये हुआ कि एक बैल मर गया, ऊपर से बीवियों में लड़ाई हुई, चलो जो भी हो। अब बात यह है कि जो हमारे अलगू थे, उसका जो खेत जोतने का काम था वो 2 बैलों से होता था। एक तो मर गया, एक रह गया। अब इसका जोड़ी ढूंढा गया पर मिला नहीं, तो सोल्यूशन के लिए ये निकला बहुत समय बाद, कुछ दिन सोचने के बाद, कि इस बैल को क्या किया जाए, बेच दिया जाए। अब बेचे किसे? तो यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है इस चैप्टर में, जिसका नाम है समझू। ठीक है, ये है वो कैरेक्टर। तो ये क्या है, ये बैल से गाड़ी चलाता है, और इक्का बैलगाड़ी मतलब एक बैल से चलाने वाला जो गाड़ी है वो चलाता था। तो चौधरी को लगा कि ये बैल उससे ही बेच देते हैं, तो उससे बात की गई कि क्या वो खरीदेगा। अब जैसे ही यहाँ पे समझू को पता चला कि ये बैल बेचने वाला है, तो उसका मन लहरा है, मतलब वो मन ही मन बहुत हैप्पी हुआ, क्योंकि ये जो बैल है बहुत सुंदर था देखने में, तो उसे अच्छा लगा, क्योंकि इसको वो अच्छी तरह से काम पे लगा सकता है। अब बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उससे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। चौधरी को भी गरज थी ही घाटे का परवाह ना की। तो हमारे जो यहाँ पे नया कैरेक्टर मिला हमें, ये समझू, तो वो बैल को खरीद लिया, और इतना सुंदर बैल दिखा, उसे बहुत अच्छा लगा, हट्टा कट्टा था पूरा, है ना। तो उसे लगा कि बहुत ज्यादा सामान वो उस बैल से खींच के ला सकेगा, तो वो उसको खरीद लिया और बोला कि इसको मैं लेके जा रहा हूँ, और महीने भर में जो पैसा है, जो बाकी पैसा है, मैं वो दे दूंगा। अब हमारे यहाँ पे जो अलगू चौधरी थे, एक तो बैल मर चुका है, इसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, ये जो है जिंदा, उसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा, तो उसने सोचा चलो ठीक है, 1 महीने की बात है, रुक जाते हैं, पैसा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसने भी क्या कर दिया, समझू को बैल दे दिया ले जाने के लिए। अब ये जो समझू, ये क्या करता था, इसका काम ये होता था, इसका जो ये गाड़ी है, यहाँ पे छोटा सा है पर बड़ा सा गाड़ी, तो इससे वो क्या करता था, टाउन से मतलब शहर से गांव वालों के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे गुड़ हो गया, घी हो गया, नमक हो गया, जो चीजें गांव में मिलती नहीं है, ज्यादातर खेती से नहीं मिलता है, वो सब सामान वो क्या करता था, लाके टाउन से लाके गांव में बेच देता था। और गांव का जो भी कुछ सामान हो वो कभी कभी या जाते वो गांव से ले जाके वो शहर में बेचता था। तो उसका मतलब एक तरह का लेन देन का बिजनेस था, यहाँ का सामान वहां ले जाके सेल करता था, शहर का सामान गांव में लाके वो सेल करता था। अब नया उसको बैल मिल गया है पूरा हट्टा कट्टा, तो वो बहुत हैप्पी था, और उसने क्या किया, धीरे धीरे मतलब इस बैल के ऊपर सामान लाने का जो काम था वो ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब हमारे जो यहाँ पे समझू थे, तो उससे ऐसा लगा कि नया बैल खरीदा है, जो मर्जी जितना मर्जी उतना उससे काम कराएंगे। तो नया बैल पाने के बाद, मगर पहले वो 1 या 2 बार ही जाता था मंडी, अभी वो दिन में 3-3 4-4 बार जाने लगा, और जितना चाहे उतना सामान वो वहां से लेके आता। और जो हमारा बेचारा जानवर था, उसको समय पर चारा नहीं मिलता था, उसको खाने को ठीक से नहीं मिलता था। ठीक है, पानी भी उसको ठीक से दिया नहीं जाता था, और बेचारा जानवर थोड़ा रुकता ही था कि फिर से उसके ऊपर सामान लाकर उसे या तो शहर से गांव या गांव से शहर लाने का काम, सामान ढोने का काम करना पड़ता। फिर यहाँ पे हमारे लेखक बोलते हैं, ये जो बैल थे, जब वो अलगू चौधरी के वहां थे तो बड़े आराम से थे, उनको मतलब हर एक सुविधा मिलती थी, अच्छी तरह से उसको खाना मिलता था, दोनों बैलों को समय पर बड़े प्यार से वो लोग रहते थे। स्टोरी में आप लोग जो पढ़ोगे चैप्टर को, वहां पे मिलेगा बैलराम, मतलब प्यार से बोले बैल जो है बैलराम मतलब बोला है। तो आराम से रहता था, खाना वगैरह समय पे मिलता था उन लोग को, पानी भी अच्छी मिलती थी, साफ पानी मिलता था, आराम से रहते थे। शाम के वक्त एक इंसान रहता था जो आके उनको मतलब चारा वगैरह देता था रात भर के लिए उनको। फिर उनका रहने का जो जगह था, वहां से मच्छर वगैरह उन्हें ना काटे तो धुआं वगैरह की प्रबंध कर दिया जाता। आप लोग गाँव में अगर कभी गए हो, या अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछो, तो आजकल तो होते नहीं है गाँव में भी, ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पर जिनके घरों में अभी भी पालतू जानवर है, शाम के वक्त क्या करते हैं, धुआं वगैरह जलाया जाता है ताकि मच्छर वगैरह भाग जाए, पशु को मतलब उनकी खून ना खाए, रात को उनको अच्छे से नींद मिले, ये सब किया जाता था। तो इस आराम से मतलब वो जो बैल थे वो अलगू चौधरी के पास जब तक थे इतने आराम से रहता था, और जैसे ही समझू के पास आ गया तो बेचारे बैल की हालत खराब हो गई, ना खाना ठीक से मिलता था, ना रहना ठीक से मिलता था, बेचारा इतना उससे इतना काम करा जाता था, थक जाता था, फिर भी उसके ऊपर काम का बोझा कम नहीं होता था। अब इसी तरह से एक दिन की बात है, हमारे जो यहाँ पे समझू है, वो बैल को सामान ले जाने के काम पे लगा ही रहा था। एक दिन ऐसे सामान ला जाने में कम से कम 3-4 बार के ऊपर हो गया, और दिन भर काम करने के बाद बेचारा जानवर जो है थक गया।
उसका पैर नहीं चल रहा था, वो सामान खींच नहीं पा रहा था, वो आधे रास्ते में रुक रुक के आ रहा था। फिर भी उसको जोर जबरदस्ती सामान लाने के लिए मार फटकार उसके ऊपर पड़ रही थी। और ऐसे करते करते क्या हुआ, बेचारा बैल सड़क में बैठ गया। अब समझो ने उसके ऊपर गुस्सा किया, उसको मारा। बेचारा बैल उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं पाया। फिर से गुस्सा किया, फिर से उसको मारने की कोशिश की, पीटा, डांटा उसको बहुत, पर बेचारा बैल जो है वो बैठ गया और उठा ही नहीं। फिर समझू को थोड़ा ध्यान आया कि ये जो बैल है वो हिल ही नहीं रहा है। तो समझू ने उसका जो नथुना, मतलब बैल गाय के नाक में जो रस्सी लगाने के लिए बांधना जाता, वहां पे पकड़ के उसको खींचा कि कहीं वो उठे। बेचारा जानवर उठा ही नहीं। और तब समझू को समझ में आया कि ये जो बैल है वो मर चुका है, वो मर गया। मतलब उसको लाने के बाद 1 महीना हुआ ही नहीं, अभी भी 1 महीने के बाद जो पैसा देने का बात था वो हुआ ही नहीं, पैसा दिया ही नहीं। उससे इतना काम करवाया गया कि वो बैल बेचारा रास्ते पे ही काम करते करते, सामान लाते लाते मर गया। और ये जो समझू है वो फिर भी उस मरे हुए बैल को गुस्सा कर रहा है, मरे हुए बैल को बुरी भला सुना रहा था। इतना उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में वो बोल रहा है, मतलब कितना निर्दयी इंसान था। उसके लिए जानवर सिर्फ जानवर था, उसको ये पता नहीं था कि जानवर भी थकते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी समय चाहिए कि एक समय तक काम करने के बाद थोड़ा वो थकान मिटाए। बैल मर गया है, सोचो कितना उससे काम कराया गया, और मरने के बाद उसको वो गुस्सा कर रहा है। और क्या कह रहा है, आप लोग स्टोरी पढ़ोगे तो पता चलेगा, लाइन बाय लाइन आप लोग घर में रीडिंग करना। वो बैल को गुस्सा करके बोल रहा है कि तुझे मरना ही था तो कम से कम घर जाके मारता, अभी बीच रास्ते पे मर गया, गाड़ी में पूरा सामान भरा हुआ, इसे मैं कहाँ ले जाऊं, क्या करूं, आसपास में कोई है भी नहीं कि किसी को मैं बुला पाऊं मेरा सामान ले जाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सामान गाड़ी में रख के चला जाऊं और कोई दूसरा गाड़ी लेके आऊं और सामान घर तक ले जाऊं। मतलब गलती उसकी है सारी, निर्दयी इंसान है, बैल को ही गुस्सा कर रहा है और उसको थोड़ी भी दया नहीं आ रही है कि बैल मर गया उसका। और ऐसे में अब वो क्या करता, अब वैसे शाम हो गई, रात हो गई, तो उसने सोचा कि चलो जो हुआ हुआ। वो रात भर गाड़ी में ही रुका, ठीक है, समझो गाड़ी में ही रुका। वो मरे हुए बैल के साथ रात भर उस सुनसान जगह में, सड़क के ऊपर गाड़ी में ही वो लेट गया। बीच बीच में वो उठता रहा क्योंकि उसके पास सामान था, तो डकैत वगैरह आ सकता है, सामान ले जा सकता है, थोड़ा बहुत उसके साथ शायद पैसा भी था, तो वो वहां पे जगा हुआ ही रहा। फिर गांव का है, व्यापारी है, तो होता है ना हुक्का वगैरह जो भी उसके साथ था, वो पिया, थोड़ा इधर उधर के, मतलब कैसे रात कट जाए उसी की वो इंतजार में रहा। अब ऐसे करते करते करीब आधी रात बीत गई थी, लेकिन उसको हल्की सी नींद आ गई। नींद मतलब वो भी थका हुआ ही था, तो उसको नींद आ गई। और नींद आने के बाद जैसे उसकी नींद टूटी तो उसने देखा सुबह हो गई है। उसने अपना हाथ कमर पर रखा, देखा उसके कमर पे जो थैली बांधी गई थी, मतलब जिसमें वो पैसा रखा था ना, उसका पर्स जो है वो गायब है। उठ के वो इधर उधर देखा तो उसके गाड़ी से भी सामान वगैरह गायब है। अब क्या करता बेचारा, रोता बिलखता हुआ घर पहुंचा, ठीक है। वो रोता बिलखता हुआ घर पहुंचा और अपने घर पहुंचने के बाद सारी बातें उसने अपने पत्नी के सामने कही। और जैसे उसने अपनी सारी बातें साहूवाइन के सामने रखी, तो वो जो साहूवाइन है वो भी थोड़ी अलग ही थी, जैसा पति वैसा पत्नी। मतलब उसने क्या बोला कि ये सारी गलती किसकी है, अलगू चौधरी की है। उसने ही उसे क्या किया था, मतलब जो बैल लिया था वो बैल अच्छा नहीं था, इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। बैल को लाने के बाद बेचारे के साथ कितना अत्याचार किया, उससे कितना काम करवाया गया, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला। बोला कि जो अलगू चौधरी है उसने खराब बैल दे दी हम लोगों को, हम लोग समझ ही नहीं पाए, उसने हमें ठग दिया। अब ये तो इंसिडेंट हो गया, बैल मर गया, 1 महीना हो गया, अलगू रुका हुआ है, पैसा मिलेगा, समझो पैसा देने नहीं आया। तो कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, अलगू चौधरी पहुंचा बोलने के लिए कि पैसा। तो जैसे ही अलगू पहुंचा साहू के घर के पास, तो फिर से वही साहू और समझो और उसकी पत्नी ने अलगू को भी बुरा भला फिर से बोलना शुरू कर दिया कि आंख में धूल झोंक दिया, सत्यानाश, हाँ बैल बांध दिया, बैल किसी काम का नहीं था, हम समझ नहीं पाए, तुमने हमें बुद्धू बना दिया, है। तो तरह तरह की बातें उसको सुनाने लगे। मतलब ऐसा दिखा रहे कि हम लोग की तो कोई गलती ही नहीं, एक तो तेरा बैल पहले ही मर चुका है, मतलब दोनों बैल खराब ही थे, एक मर ही गया तेरे घर में, दूसरा जो जिंदा था अच्छा भला बोल के हम लोग को तुमने दे दिया, हम लोग भी बेचारे बुद्धू इंसान, हम लोग खरीद के लाए और बाद में ये बैल भी मर गया, और अभी तुम पैसा मांगने आए हो, ठीक से 1 महीना भी नहीं रहा, कोई फायदा नहीं हुआ लेके। तो इस तरह की तरह तरह बातें वो लोग अलगू को भी सुनाने लगे। लास्ट में वो लोग कहते हैं कि पैसा तो हम लोग नहीं देंगे और दे भी नहीं सकते हैं, फिर भी तुमको अगर पैसा चाहिए तो काम करो, हम लोग का जो पहले से जानवर है उसमें से एक को ले जाओ, 1-2 महीने के लिए उसको
यूज करो अपने काम में, उसके बाद फिर से रिटर्न कर देना। इसके अलावा जो पैसा तुमको देना था हम लोग नहीं दे सकते हैं। मतलब वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। इन शॉर्ट इतना ही है कि वो लोग अच्छे नहीं थे। तो कहानी का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। रिमेनिंग पार्ट आप लोग को मिल जाएगा, और प्रीवियस जो भी पार्ट्स मैंने दिए हैं इस स्टोरी के, उसको भी सुनिए। जिन्होंने नहीं सुना है अच्छे से सुनो, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट्स में आप लोग को मिल जाएंगे।